क्लास एर्थ का चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर्स और इस चैप्टर की एक्सरसाइज है चैप्टर एंडिंग फर्स्ट। तो इस चैप्टर एंडिंग फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि राइट ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि साइन लगाना है आपको कि जो रेशनल नंबर गिवन है इनमें से कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन है ये बताना है। तो यहाँ पर पहले पार्ट में देखते हैं लिखा हुआ -3/10 और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको साइन लगाना है ग्रेटर देन और लेस देन का। उसके बाद -17/10 है। तो इन दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं इनमें कंपेयर करेंगे और उसके बाद इसका साइन देखेंगे क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 10 है और यहाँ पर भी जो -17/10 है इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 10 है, यानी कि दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है। तब न्यूमरेटर में कंपेयर करते हैं, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर क्या है -17 है। यहाँ पर -3 और -17 में जब कंपेयर करते हैं तो जो -3 होगा वो -17 से क्या होगा ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर जो साइन लगेगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन का -3/10 ग्रेटर देन -17/10। देन इसके बी पार्ट में है तो यहाँ पर दिया है 13/15 और जो दूसरी रेशनल नंबर है -7/30। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन देखना है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है यानी कि ग्रेटर देन होता है। तो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये क्या है निगेटिव है, तो सीधा साइन लगा देना है ग्रेटर देन का। इसके सी पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर दिया है 5/9 और यहाँ पर क्या है 2/3। तो इसमें दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके डिनोमिनेटर आप क्या कर लेते हैं इक्वल करते हैं। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 × 3 9, ये 2 × 3 6। तो ये आ जाएगी जो रेशनल नंबर होगी 2 × 3 6 होगा और 3 × 3 क्या होगा 9, यानी कि ये जो 2/3 है ये 6/9 के रूप में इसको लिख सकते हैं जब इसका डिनोमिनेटर 9 हो। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5/9, तो इसका मतलब जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये 5 और ये 6 का जब कंपेयर होगा तो 6 ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन लगेगा वो लेस देन का लगेगा, यानी कि इसको जब पढ़ेंगे तो ये होगा कि 5/9 इज लेस देन 2/3। इसके बाद इसके डी पार्ट में है, यहाँ पर -3/5 है और यहाँ पर क्या है -13/5। डिनोमिनेटर सेम है, दोनों निगेटिव हैं। यहाँ पर -3 और -13 में कंपेयर करेंगे तो -3 ग्रेटर देन होता है -13 से। निगेटिव साइन जब लगा होता है तो जितना नंबर क्या रहेगा स्मॉल रहेगा उतनी वो क्या मानी जाती है बड़ी। तो यहाँ पर -3 इज ग्रेटर देन होगा -13 से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। इसके बाद इसके ई पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे -5/6 है, यहाँ पर -1/30 है। दोनों रेशनल नंबर निगेटिव हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 30 यहाँ पर 6 है। अगर इसका डिनोमिनेटर 30 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -5 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25/30 और ये दिया हुआ -1/30। अब इसके बाद डिनोमिनेटर जब इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर में कंपेयर करते हैं। -25 और -1 में जो -1 है वो माइनस के 25 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो साइन लगेगा वो लेस देन का, यानी कि -5/6 इज लेस देन -1/30, यानी कि -1/30 जो है वो ग्रेटर देन है किससे -5/6 से। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसके रेशनल नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 2/3 प्लस ब्रैकेट में है -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1/2 का और यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस लग जाएगा इनके बीच में। यहाँ पर जो रेशनल नंबर है 2/3 और ये क्या है 1/2। इसके बाद इनको सॉल्व करना है तो इनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर 3 और 2 का जब एलसीएम लिया जाता है तो आता है 6, यानी कि यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए, यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर 6 लिख लिया है। जो 2/3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4 और 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हो तो 6 पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेगा 3 तो 3 × 1 = 3 होता है, बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए 4 - 3 = हो जाएगा 1
और अपान में क्या है 6। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया 1/6। अब इस 1/6 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेनी है सीधी। उसके बाद यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे कुछ नंबर्स ले लेने हैं। चूंकि 1/6 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में यानी कि 0 के राइट साइड में आपको कुछ नंबर्स ले लेने हैं 1 2 3। उसके बाद 0 to 1 1 to 2 यानी कि 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में यहाँ पर आप देखते हैं डिनोमिनेटर कितना है 6। तो इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हमने यहाँ पर 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है इसके 6 इक्वल पार्ट किए, 1 से 2 के बीच में भी 6 इक्वल पार्ट कर लिए। जितने भी नंबर आप लिखेंगे आगे उनको सबको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर कितना है 6 है। अब यहाँ पर काउंट करेंगे, क्योंकि 1/6 को रिप्रेजेंट करना है तो न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ 1, तो 0 के बाद पहला काउंट करेंगे तो क्या होगा 1, यानी कि यही जो नंबर हो जाएगा 0 के बाद पहला ये हो जाएगा हमारा 1/6। तो इसी पे आपको लिख देना है कि 1/6। इसका जो बी पार्ट है इसमें लिखा हुआ रेशनल नंबर -1/3 ब्रैकेट में है, उसके बाद -1/2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/3 ये -1/2। इन दोनों का भी जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और 6 एलसीएम आने के बाद यहाँ पर 3 को 6 बनाना और 2 को भी 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चूंकि माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर -2 -3 ये हो जाएगा -5/6। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आया -5/6। यहाँ पर देखें कि ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। 0 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर साइन लगा देंगे माइनस, क्योंकि ये क्या है निगेटिव साइड में है, तो ये -1 -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि डिनोमिनेटर कितना है 6 है, तो 6 डिनोमिनेटर है, तो 0 से 1 के जो बीच की डिस्टेंस है इसके 6 इक्वल पार्ट करेंगे, और 1 से 2 के बीच की भी जो डिस्टेंस है इसके भी 6 इक्वल पार्ट कर लेंगे। उसके बाद काउंट करेंगे न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है -5, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0 से 5 पॉइंट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -5/6, यानी कि 1 से जस्ट पहले। तो यहाँ पर -5/6 वाला ये पॉइंट होगा, तो इसको दिखा देंगे। इसका सी पार्ट है, यहाँ पर है -2/5 × 1/4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको -2/5 × 1/4, तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो -2/5 है, इंटू में 1/4 है, यहाँ से 2 1 टाइम में, यहाँ पर 4 2 टाइम में। न्यूमरेटर में -1 × 1 बचता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 × 2 बचता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि -1/10 इसका आंसर होगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अब इस -1/10 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में -1 होगा और -2, दो नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि निगेटिव है इसलिए लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 10 है, तो 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे, -1 से -2 के बीच की जो डिस्टेंस है इसके भी इक्वल 10 पार्ट कर लेंगे, और उसके बाद काउंट करेंगे। चूंकि न्यूमरेटर कितना है -1, तो 0 के बाद जो पहला पॉइंट है -1 यही होगा, तो यहाँ पे -1/10 होगा। ये -1 यहाँ पे है, -1/10 ये पार्ट होगा, क्योंकि 0 से 1 -1 के बीच के जो डिस्टेंस है उसके 10 इक्वल पार्ट किए, तो जो हर पार्ट होगा वो -1/10 होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट -1/10, फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा -2/10, तीसरा हो जाएगा -3/10। इसी तरह से ये जो -1 लिखा है ये होगा -10/10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 ही आएगा। तो यहाँ पर आप -1/10 शो करना है, तो इस प्रकार से -1/10 शो कर सकते हैं। इसके डी पार्ट में है 1/4 × -4/5 + 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1/4 इंटू का साइन लगा हुआ है, और ब्रैकेट में है -4/5। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -4/5 मल्टीप्लाई कर रहा है कि इसमें 1/4 में, फिर यहाँ पे प्लस है 3/5। तो जो बोर्डमास रूल है वहाँ पे पहले यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई और प्लस का साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 से 4 1 जा कैंसिल हो जाएगा। -1 × 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 × -1 = -1 होगा, 1 × 5 = 5 होगा, +3/5।
यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो 3 का जो साइन है वो प्लस है और 1 का साइन क्या है, माइनस है। तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2, यानी कि फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर है ये हो जाएगा 2/5। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 2/5। अब इस 2/5 को आपको शो करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर जो 2/5 का साइन है वो क्या है, प्लस है, यानी कि पॉजिटिव है। तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 0, 1, 2 नंबर्स लिख लेंगे। देन डिनोमिनेटर 5 है तो 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है इसके 5 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस है, इसके भी 5 इक्वल पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमको शो करना है न्यूमरेटर में कितना है, 2। तो 0 के बाद काउंट करेंगे 1, 2, यानी कि जो दूसरा पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2/5। क्वेश्चन 3 है, डिवाइड द सम ऑफ -3/4 एंड -5/12 बाई देयर प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर जो -3/4 और -5/12 है इनका आपको सम फाइंड करना है और इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देन इनके सम को इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है कि सम ऑफ -3/4 और -5/12, तो इनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए -3/4 और -5/12 के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 12 है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 4 है। तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 3 = हो जाएगा 12। अब डिनोमिनेटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो न्यूमरेटर में -3 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, यानी कि जो रेशनल नंबर बनेगा वो -9/12 हो जाएगा, -3/4 की जगह, क्योंकि इसको 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे जो -5/12 है ये ऐसे ही लिखते रहेंगे आप इसको। इसके बाद आप देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और यहाँ पर इसका न्यूमरेटर है -9 और यहाँ पर इसका न्यूमरेटर है -5। बीच में साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का। तो -9 प्लस करेंगे उसमें -5 तो ये -14 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 5 क्या होता है 14। साइन दोनों का क्या है, नेगेटिव, ऐड हो जाएंगे तो -14/12 हो जाएगा। अब इस -14/12 को देखेंगे कि दोनों नंबर्स हैं 12 और 14, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इनका HCF कह लें वो कितना होगा, 2। तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो -7/6 हो जाएगा। ये तो हो गया इन दोनों नंबर्स का सम, -7/6। इसके बाद इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आपको ना तो डिनोमिनेटर सेम करने हैं ना किसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे रेशनल नंबर दिए हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और ये जो न्यूमरेटर्स होते हैं और ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनमें से कोई किसी से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो उसको काट देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 टाइम में और 12 जो है ये 4 टाइम में। तो यहाँ पर 3 को कट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर 12 को कट करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे 4। तो यहाँ से जो न्यूमरेटर बचता है -1 और यहाँ पे क्या है -5। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस होगा, और 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। देन डिनोमिनेटर में देखते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है। 4 × 4 कितना होता है 16। तो ये पॉजिटिव में आएगा 5/16। अब इनका जो सम है -7/6 और इनका जो प्रोडक्ट है वो 5/16 है। तो इनके सम को इसके प्रोडक्ट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है, ये हो गया सम और ये हो गया इनका प्रोडक्ट, बीच में डिवाइड का साइन लगा देंगे। और डिवाइड का साइन जब लगा होता है तो उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो जिस रेशनल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होती है, पलट जाती है। तो यहाँ पर 5/16 था, ये हो जाएगा 16/5, -7/6 × 16/5। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, तो 2 यहाँ पर 3 लिख देंगे 6 को काट करके, और यहाँ पर 16 को काट के 8 लिख देंगे। 2 से दोनों नंबर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। -7 × 8 करेंगे तो -56 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। ये -56/15 इसका आंसर है। इसको यदि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो इसे 15 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो यहाँ पर -3 होल नंबर हो जाएगा और 11/15। तो या तो फिर -56/15 लिख दीजिए आप, या फिर -3 एंड 11/15 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, स्टेट द प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हैं और यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है।
तो जैसा कि इसके पार्ट में दिया हुआ आप देखते हैं कि LHS में लिखा हुआ 3/7 प्लस 4/5 इक्वल्स का साइन है 4/5 प्लस 3/7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS और RHS में जो रेशनल नंबर लिखे हुए हैं वो सेम है। यहाँ पर 4/5 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी 4/5 क्या है, पॉजिटिव है। 3/7 भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी 3/7 क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के बीच में प्लस का साइन है। RHS में भी दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पर जब इनका LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पर LHS और RHS में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि LHS में 3/7 उसके बाद लिखा हुआ प्लस 4/5, RHS में पहले 4/5 लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ 3/7। यानी कि यहाँ पर यदि आप जैसे 2 + 3 करें तो आंसर क्या आएगा, 5, या फिर 3 + 2 करें तब भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर आंसर दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। पहले 2 + 3 है, यहाँ पर 3 + 2 है। ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन आंसर सेम है। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे 2 या 3 रेशनल नंबर्स हैं तो यहाँ पर क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स का यदि हम सम करते हैं और उनका यदि ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन इसके बी पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 6/7 + 0 एंड आगे लिखा हुआ है 0 + 6/7 = 6/7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6/7 में 0 को ऐड किया जा रहा है और इक्वल्स में 0 में ऐड किया जा रहा है 6/7। तो इनका जो आंसर आता है वो क्या है, 6/7। यानी कि आंसर रिमेन रहता है वही रेशनल नंबर। 0 को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करें या 0 में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करें तो आंसर रिमेन रहेगा, वही रेशनल नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, यानी कि 0 को किसी भी रेशनल नंबर्स में ऐड करने पर उसका जो रिजल्ट रहेगा वो वही रिमेन रहेगा रेशनल नंबर। देन इसके सी पार्ट में है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से 12/13 को, और यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई हो रहा है 12/13 से, तो आंसर क्या रहा है, 12/13। जिस प्रकार से एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, यानी कि 0 को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करने पर आंसर सेम रहेगा, उसी तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 होता है। 1 को भी किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें या 1 में कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है 1, और इसका यूज किया गया है इसमें। देन इसके डी पार्ट में क्या है कि 14/15 इंटू -2/3 प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ 4/15 इंटू -2/3। तो यहाँ पर जो -2/3 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है 14/15 में, और यहाँ पर जो -2/3 ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4/15 में। अब यहाँ पर जो -2/3 है ये यदि कॉमन ले लिया जाएगा तो ये जो 14/15 है बीच में साइन है प्लस का 4/15, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन है उसके बाद -2/3। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है किस पर, एडिशन पर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोली जाएगी। इसके ई पार्ट में है 13/19 इंटू -2/3 इंटू 6/11 इक्वल्स है 13/19 इंटू -2/3, ये एक ब्रैकेट में है और बाहर लिखा हुआ है इंटू में 6/11। यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स हैं और हो क्या रहा है कि किन्हीं भी 3 रेशनल नंबर्स को यदि मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें क्या करते हैं कि पहले किन्हीं 2 रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर जैसे -2/3 6/11 को एक ब्रैकेट में रखा तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन उसके बाद 13/19 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर क्या किया है कि 13/19 और -2/3 और उसमें बाद में मल्टीप्लाई किया गया 6/11 में। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव आइडेंटिटी कहलाती है और ये 3 रेशनल नंबर्स पे लागू होती है। तो यहाँ पर किन्हीं भी 3 रेशनल नंबर का यदि मल्टीप्लाई करना है तो उनमें से किन्हीं भी 2 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एसोसिएटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। इसके पार्ट में दिया है 1/5, डिवाइड का साइन है बीच में, 5 इंटू -1/25। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1/5 है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये जो 5 लिखा है ये हो जाएगा 1/5। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और ये माइनस का 1/25। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 और इनटू में माइनस का ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -1/25।
न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1, और 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 625। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/625। इसके बी पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट में 3/8 -4/7 और इंटू का साइन है, अगले ब्रैकेट में है -4/7 इंटू 7/24। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 और 7 है, यानी कि डिनोमिनेटर इनके अलग अलग हैं, तो इन डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं 3/8 में और 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं 4/7 में। तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 जा 21 और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 7 जा 56 माइनस 8 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 32 और अपान में 56। ब्रैकेट लगा रखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ से देखेंगे कि 7 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4 1 जा 4 6 जा, तो इस ब्रैकेट में जो बचेगा यहाँ से -1 यहाँ पर 6, यानी कि -1/6। देन जो पहला ब्रैकेट है यहाँ पर है 21 माइनस 32, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, 32 से 21 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 11 माइनस का अपॉन 56 इंटू -1/6। यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 बन जाए 11 रहेगा और 56 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 होता है, 3 कैरी आएगा, 6 5 जा 30 प्लस 3 यानी कि 336, तो 11/366 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 1/3 प्लस 2/5 इंटू 2 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 है डिनोमिनेटर, यहाँ पर 5 है, तो 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2/5 को 3 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 1 जा 5 अपॉन 5 3 जा 15 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6/15, ब्रैकेट लगा रखेंगे इंटू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस करना है 1/2, यानी कि 2 से जब 1/2 हाफ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3/2, या फिर 2 इंटू 2 4 -1 करेंगे तो ये रह जाएगा 3/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स के बीच में प्लस का साइन है, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11/15 इंटू 3/2, यहाँ से 3 1 जा 3 5 जा 15 होता है, तो ये रह जाएगा न्यूमरेटर में 11 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10, तो 11/10 इसका आंसर होगा। डी पार्ट में देखते हैं -3/8 है इंटू, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें 4/7 प्लस -11/7, तो सबसे पहले यहाँ पर जो -3/8 ये दिया हुआ है राउंड ब्रैकेट में, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, इंटू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 4/7 है इसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और ये 11/7, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स के बीच में माइनस का साइन है, तो 4 - 11 करेंगे तो -7 होगा और डिनोमिनेटर भी कितना है -7, तो 3/8 इंटू 4 - 11 करने पर -7 रहेगा, डिनोमिनेटर में 7 होगा, 7 1 जा 7 1 जा, तो -3/8 इंटू में -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा पॉजिटिव में यानी कि प्लस का 3/8। यहाँ पर इसके ही पार्ट में है -4/7 इंटू -18/11 इंटू 44/9 इंटू -14, सब में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो -4/7 इंटू -18/11 इंटू 44/9, और जो -14 है इसको -14/1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 1 जा 9 2 जा 18, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 7 1 जा 7 2 जा 14, ये डिवाइड हो जाएगा, और 11 से 11 1 जा 11 4 जा 44 होता है। इसके बाद डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचता है, न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से -4, यहाँ से -2, यहाँ से 4 और यहाँ से -2, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स माइनस है तो निगेटिव रहेगा, यानी कि माइनस लगा रहेगा। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 2 जा होता है 64, तो ये -64 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर दिया है कि -7 एंड 1/3, -2/3 एंड -1/3, 6/7 एंड 13/7, तो इन सभी रेशनल नंबर्स के बीच की दो रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर समझ लीजिए किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन
जो रेशनल नंबर्स की संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि उनके बीच की रेशनल नंबर्स जो है बहुत सी होती हैं। तो यहाँ पर जब भी आप इनके बीच की रेशनल नंबर फाइंड करें तो आपका आंसर सेम हो जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारा -11/3 एंड -5/3 आया है, इन दोनों के बीच की दो रेशनल नंबर हमने फाइंड की हैं, आपकी अलग भी हो सकती हैं कोई। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल रेशनल नंबर बिटवीन। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो -7 है और जो दूसरा रेशनल नंबर है 1/3, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो दोनों रेशनल नंबर जिनके बिटवीन आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है उनके डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम कर लीजिए। तो यहाँ पर -7 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -21/3, क्योंकि -7 को आप लिख सकते हैं -7/1 और 3 से न्यूमरेटर में 3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -21/3, और ये जो दूसरा रेशनल नंबर है वो 1/3 है। तो इन दोनों के बीच की जो रेशनल नंबर आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ये नंबर लाइन है और यहाँ पर 0 है। यहाँ पर मान लीजिए 0 के बाद चूंकि ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में 1/3 होगा कहीं। यहाँ पर 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर कहीं है -21/3। अब इसके पहले क्या होगा, -20/3 होगा, -19/3 होगा, -18/3 होगा, -17/3 होगा, ऐसे -16, -15, -14 लेकर के यहाँ पर 0 और यहाँ से 1/3। तो इनके बीच में बहुत सी रेशनल नंबर मिल जाएंगी -21/3 और 1/3 के बीच में। तो कोई भी दो आप रेशनल नंबर्स यहाँ से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है कि -11/3 एंड -5/3। देन इसका जो बी पार्ट है यहाँ पर -2/3 एंड -1/3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 पॉसिबल रेशनल नंबर जो होंगी -2/3 और -1/3 के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि -2 और -1 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर बड़ा करते हैं थोड़ा, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि 2 रेशनल नंबर फाइंड करनी है तो 2 + 1 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि -2/3 को आप लिख सकते हैं -6/9, और जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा -3/9। अब आप देखते हैं डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही, यहाँ पर -6 है न्यूमरेटर, यहाँ पर क्या है -3 है। इनके बीच में यदि हम जाते हैं तो -6/9, यहाँ पर -6/9 के पहले आएगा -5/9, इसके पहले आएगा -4/9 और इसके पहले आएगा -3/9। तो यहाँ पर -6/9 और -3/9 के बीच में दो नंबर आपको मिल जाएंगे, जो कि होगा -5/9 और दूसरा होगा -4/9। तो यही दो रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं कि -5/9 -4/9। इसका जो सी पार्ट है यहाँ पर नंबर दिए हैं 6/7 एंड 13/7। यहाँ पर आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम है, और यहाँ पर ये न्यूमरेटर 6 है, यहाँ पर क्या है 13 है। तो 6 से 13 के बीच में आपको 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे 6/7 है तो इसके बाद आपको मिलेगा 7/7, 8/7, 9/7 और 10/7 और 11/7। तो यहाँ पर कोई भी दो रेशनल नंबर लिख लेने हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर पहला 9/7 एंड दूसरा हो जाएगा 10/7 या फिर 11/7 या फिर 12/7 आप लिख सकते हैं। तो ये दो रेशनल नंबर आप लिख लीजिए। क्वेश्चन 7 है, इफ 3/4 कप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कप ऑफ टी, यानी कि 1 कप चाय बनाने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 3/4 ऑफ कप। Then find the total quantity of water required for 24 cups of tea। यानी कि इसी प्रकार यदि 24 कप चाय बनानी हो तो कितना वाटर की क्वांटिटी लगेगी, यानी कि कितना वाटर उसमें लगेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेक अ कप ऑफ टी, यानी कि 1 कप चाय बनाने के लिए कितना वाटर चाहिए, 3/4 कप चाहिए। तो 24 कप ऑफ टी यानी कि बनाने के लिए कितना, तो 24 कप्स ऑफ टी बनाने के लिए कितना वाटर चाहिए, तो 3/4 इंटू 24 कर देना है। तो 3/4 इंटू 24, यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 6 जा, यानी कि 3 इंटू 6 रहेगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर यदि 24 कप चाय बनानी है तो उसके लिए 18 कप वाटर लगेगा। क्वेश्चन 8 है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6
सो दैट द प्रोडक्ट में बी -17/9। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि -1/6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इनका जो प्रोडक्ट आए वो -17/9 हो जाए। तो यहाँ पर वो नंबर बताना है जिससे -1/6 को मल्टीप्लाई करने पर उनका जो प्रोडक्ट हो -17/9 हो। तो यहाँ पर मान लेना है आपको कि वो नंबर क्या है, x है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -1/6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17/9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x को LHS में रखना और -1/6 को RHS में ले जाना है। तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस साइन न्यूमरेटर में ही रखिए तो ये 1/6 है, 6/1 हो जाएगा। तो -17/9 इंटू -6/1, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा, तो साइन इसका जो है माइनस माइनस दोनों का साइन ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा केवल 17/9 इंटू 6। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 6 और 9 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 से डिवाइड करने पर यहाँ रहेगा 2, यहाँ 3 से डिवाइड करने पर रहेगा 3। तो यहाँ पर 17/3 इंटू में क्या है 2, 17 इंटू 2 होता है 34 और डिनोमिनेटर कितना है 3। तो आंसर जो आया है कि -1/6 में यदि 34/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट -17/9 होगा। अब इसको आप चाहें तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा होल नंबर एंड 1/3। वैसे यहाँ पर 11 इंटू 3 प्लस उसमें 1 करेंगे तो 34/3। तो या तो फिर 34/3 या फिर 11 एंड 1/3। क्वेश्चन 9 है, बाई व्हाट नंबर शुड द सम ऑफ 18/5 एंड -7/15 बी डिवाइडेड टू गेट 47/6। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए इनके सम को, जो कि 18/5 और -7/15 है। इनके सम को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि डिवाइड करने पर 47/6 आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका सम फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ 18/5 एंड -7/15, यहाँ पर आपको दोनों नंबर्स लिख करके इनके बीच में प्लस का साइन लगा देना है। देन जब ब्रैकेट ओपन आप करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर बीच में इनके माइनस हो जाएगा। और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 15, यहाँ पर क्या है 5। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। तो 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। यहाँ पर माइनस साइन है और 7, 54 से 7 माइनस करना है, डिनोमिनेटर 15 है तो यहाँ पर आ जाएगा 47/15। तो इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो हो जाएगा 47/15। अब आपको इसमें किस नंबर से पूछ रहा है कि डिवाइड करना चाहिए जो कि 47/6 फाइंड हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो फाइंड होना है यानी कि जो गेट होना है उसी से इस नंबर को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर द नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड, तो 47/15 इसको डिवाइड कर देना है 47/6 से, जो गेट होना नंबर है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। तो 47/15 इंटू 6/47, ये 47/6 ये हो जाएगा 6/47। 47 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 6/15। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर 2 टाइम में 6 और 3 5 यानी कि 5 टाइम में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2/5 होगा। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का जो सम आया है 47/15, इसको यदि 2/5 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आएगा 47/6। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2/7 एंड 3/8 टू गेट -3/7। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नंबर घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2/7 एंड 3/8। यानी कि 2/7 और 3/8 के प्रोडक्ट से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि -3/7 फाइंड हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2/7 एंड 3/8, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2/7 इंटू 3/8 में 2 से 2 डिवाइड होगा और 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है। इसके बाद
इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू 1 3 रहेगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, यानी कि जो 2/7 है और 3/8 है, इन दोनों का जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आता है 3/28। अब प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, कहता है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट है 3/28, इसमें से आपको बताना है कि किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि -3/7 फाइंड हो जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो नंबर यदि आपको फाइंड करना है जो गेट होना है -3/7, तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से। तो यहाँ पर द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड 3/28, ये प्रोडक्ट है इन दो नंबर्स का, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3/7। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा 3/28 और यहाँ पर 3/7। अब इनको यदि ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 28 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 7। तो 7 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 इंटू 4 होता है 28। तो 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो 3/7 फ्रैक्शन है ये हो जाएगी 12/28। अब यहाँ पर आप देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं 28, तो न्यूमरेटर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है और बीच में साइन है प्लस का, तो दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 12 इज इक्वल टू 15 और डिनोमिनेटर लिख दिया जाएगा 28। तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है 3/28, इसमें से यदि 15/28 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो यहाँ पर -3/7 आपको फाइंड हो जाएगा।